जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम ग्रिलेज फाउंडेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये आपकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग का लास्ट टॉपिक है। इसके पहले आपको सारे टॉपिक्स यूट्यूब पर कराए जा चुके हैं। अगर उन वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो उनकी जो प्लेलिस्ट है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम 3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ग्रिलेज फाउंडेशन के सेक्शनल एलिवेशन, सेक्शनल प्लान और सेक्शनल साइड के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन में आपको जैसा गिवन होगा वैसा आप बनाएंगे। अगर आपको सेक्शनल एलिवेशन और सेक्शनल प्लान दिया है तो बस 2 ही बनाएंगे। अगर साइड भी दिया है तो उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। क्लियर दोस्तों? अगर आपको इस वीडियो के बाद अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे ईमेल आईडी पर हमें ईमेल कर सकते हैं, जो कि ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्लियर? तो दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आपको कॉन्सेप्ट जो है सारे क्लियर हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं रह जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम 3D डायग्राम से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ग्रिलेज फाउंडेशन का यूज कब करते हैं। तो दोस्तों जब हैवी लोड को ट्रांसफ़र करना हो सॉइल पर तब हम ग्रिलेज फाउंडेशन का यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ जब सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी बहुत ही कम हो तब हम इस ग्रिलेज फाउंडेशन का यूज करते हैं लोड ट्रांसफ़र के लिए। दोस्तों जनरली इसको हम रेलवे ब्रिज और जो हैवी स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लोड ट्रांसफ़र मैकेनिज्म इस तरह से काम करता है कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 आई सेक्शन है, ठीक है, कॉलम की तरह यूज किए गए हैं। तो यहाँ पे लोड वर्टिकल आ रहा है और इस अपर टायर पर, यानी कि जो अपर बीम है सबसे पहले उस पर आ रहा है, और किसके थ्रू आ रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बेस प्लेट यूज़ की गई है। दोस्तों बेस प्लेट जो होती है वो यूनिफॉर्म लोड ट्रांसफ़र करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा होगा, यहाँ पे यहाँ इसके नीचे बेस प्लेट है। बेस प्लेट के बाद अपर टायर है। दोस्तों अपर टायर और लोअर टायर यानी कि बॉटम टायर क्या होता है इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसके बाद लोअर टायर है या फिर बॉटम टायर है, जो कि बीम्स का एक कलेक्शन है। उसके बाद कंक्रीट ब्लॉक है, फिर इसके बाद सॉइल है। तो सबसे पहले लोड इस कॉलम पर आता है, कॉलम के बाद अपर टायर पर, अपर टायर के बाद ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बॉटम टायर पर, फिर इसके बाद कंक्रीट पर, कंक्रीट जो ट्रांसफ़र कर देता है सॉइल पर। बात समझ में आई? तो दोस्तों यहाँ पे हम इस 3D फिगर को सबसे पहले समझेंगे, इसके बाद जो है हम सेक्शनल एलिवेशन और सेक्शनल प्लान, इसके बाद सेक्शनल साइड बनाएंगे। तो हम यहाँ से देखेंगे तो सेक्शनल एलिवेशन है ये, ठीक ना। तो यहाँ पर सबसे पहले ये हमारी नीचे वाली कंक्रीट ब्लॉक दिखाई देगी। हालांकि कंक्रीट ब्लॉक जो है ये पूरे इस स्ट्रक्चर पर इस तरह से डाल दिया जाता है, मतलब इसको पूरा ढक दिया जाता है। तो यहाँ पे अभी कंक्रीटिंग नहीं की गई है, तो यहाँ पे गर्डर ही दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हमें कंक्रीट ब्लॉक दिखाई देगा, फिर इसके बाद बॉटम टायर, फिर इसके बाद अपर टायर, फिर इसके बाद ये हमारा कॉलम दिखाई देगा। दोस्तों हम सिंपल एक ISHB यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड हैवी कॉलम को यूज करेंगे, ठीक ना। या इसमें बीम है तो बीम को वर्टिकल हम यूज कर रहे हैं, तो ये कॉलम की तरफ बिहेव करेगा, ठीक ना। तो अब यहाँ पे हमारे ये सेक्शनल एलिवेशन हो जाएगा। फिर इसके बाद हम सेक्शनल प्लान की बात करेंगे, टॉप व्यू से देखेंगे तब कैसा दिखाई देगा। फिर इसके बाद हम साइड की बात करेंगे। तो हम तीनों चीज़ों को बनाएंगे 1 बाई 1 करके। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो रहा, उसमें गिवन डाटा है जिसमें दिया गया है, पहला है फाउंडेशन। दोस्तों ये जितने भी डाटा है ये सब एक तरह से मॉडल के रूप में है, यानी क्वेश्चन आपको जब दिया जाएगा तो इसमें से कुछ डाटा मिसिंग भी हो सकते हैं, और जो नहीं दिया रहेगा आप उसको खुद से अज्यूम कर लेंगे। दोस्तों स्टील टेबल जो है अगर आपको देखना है तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। और क्योंकि जो ये कॉलम है और ये जो गर्डर है ये आपको स्टील टेबल से ही मिलेंगे डाटा। तो ये डाटा जो है ये एक काल्पनिक है, मैं आपको समझाने के लिए बनाया हूँ, और डाटा चेंज भी हो सकता है, ठीक है।
तो फाउंडेशन जो दिया गया है वो 1300 mm गुणे 1300 mm गुणे 400 mm है। दूसरा दिया गया है बेस प्लेट। दोस्तों बेस प्लेट आप किस यूज में आती है आपको अच्छे से पता है। तो जो कॉलम पर लोड आता है उसको यूनिफॉर्म रूप से यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपर टायर पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बेस प्लेट लगाई जाती है। तो कितना है इसका डायमेंशन 800 mm इंटू 400 mm इंटू 30 mm, ठीक है। तीसरा दिया गया है कॉलम। दोस्तों ये जो कॉलम यूज किया जाएगा वो इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। दोस्तों वर्टिकल रूप में इसको यूज करेंगे तो ये एक कॉलम की तरह बिहेव करेगा। 400 दोस्तों 400 का मतलब होता है इसका ओवरऑल डेप्थ कितना है 400 mm है। तो विड्थ इसकी 300 mm है और डेप्थ इसकी कितनी है 400 mm। ओवरऑल डेप्थ का मतलब है इसका जो फ्लैंज की थिकनेस होगी उसको भी हम कंसीडर कर लेंगे, ठीक ना। थिकनेस ऑफ फ्लैंज 20 mm है, थिकनेस ऑफ वेव 10 mm है। अब इसके बाद जो है चौथा है गर्डर। दोस्तों जो आई सेक्शन है हमने दोनों गर्डर को यानी कि जो बॉटम टायर वाला है और अपर टायर वाला दोनों को हम क्या किए हैं सेम मान लिए हैं। और कितना है 100 mm इंटू 200 mm इंटू, ठीक है। और थिकनेस ऑफ फ्लैंज क्या है 10 mm, थिकनेस ऑफ वेव 10 mm, दोनों ही इक्वल हैं। पांचवा है फ्लैंज एंगल या इसको क्लिट एंगल भी बोलते हैं। तो ये कैसा है ISA है, इक्वल एंगल सेक्शन है। तो ये कितना हो जाएगा 800 mm इंटू 80 mm इंटू 80 mm इंटू 10 mm है। क्लियर। अब इसके बाद कुछ डाटा दिया नहीं गया है तो इसको हम अज्यूम कर लेंगे खुद से। तो जैसे गसट प्लेट 800 mm इंटू 350 mm इंटू 16 mm, अगर आपको नहीं दिया गया तो आप अपने से अज्यूम कर सकते हैं, ठीक ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा जो है रिवेट्स। दोस्तों हमने 12 mm के रिवेट्स को लगाया इसमें, ठीक ना। यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सारे के सारे क्या है रिवेट लगाए गए हैं, ठीक है। और तीसरा जो है हमने कवर अज्यूम कर लिया कितना 100 mm, ठीक है। 100 mm कवर को ले लिया है, जनरली 50 या 100 mm लेते हैं, ठीक ना। और डाटा जो नहीं दिया जाएगा उसको हम खुद से मान लेंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं अपर टायर क्या है और बॉटम टायर क्या है। दोस्तों अपर टायर जो है वो अपर बीम है, जो ऊपर बीम लगाई गई हैं, जो गर्डर लगाई गई हैं वो है। और दोस्तों जो अपर टायर होता है वो किसके लिए चेक किया जाता है या फिर किस चीज़ को रजिस्ट करता है, तो वो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो बेंडिंग मोमेंट, शियर, ठीक ना, शियर फोर्स को, वेब बकलिंग और वेब क्रिपलिंग को ये क्या करता है रजिस्ट करता है। कौन, ये अपर टायर, ठीक ना। तो ये DSMS का आपका पार्ट है। जब आप हो सकता है इसमें लिखने के लिए भी आ जाए, अगर लिखने के लिए आएगा तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है बॉटम टायर, जो नीचे वाली जो बीम्स है वो क्या करती हैं, ये बेंडिंग या शियर को रजिस्ट करती हैं, ठीक ना। दोनों में से किसी एक को ही रजिस्ट करेंगी। तो दोस्तों यहाँ पे गिवन डाटा, अज्यूम डाटा और बाकी जितने भी रिक्वायरमेंट डाटा थे उसी के हेल्प से हम क्या करेंगे अपने ड्राइंग को बनाएंगे। दोस्तों यहाँ पे हमने स्केल जो है 1:10 की ले लिया है, ठीक ना। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, फिर हम आगे ड्राइंग को बनाएंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब चलते हैं अपने ड्राइंग को बनाते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम ग्रिलेंज फाउंडेशन का सेक्शनल एलिवेशन बनाते हैं। तो जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे हम खड़े होकर इसका हम सेक्शनल एलिवेशन बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कंक्रीट ब्लॉक दिखाई देगा, फिर इसके बाद लोअर टायर दिखाई देगा या बॉटम टायर दिखाई देगा, फिर इसके बाद अपर टायर, फिर बेस प्लेट, फिर कॉलम दिखाई देगा। दोस्तों ये हम जो ड्राइंग बनाएंगे, ठीक है, वो कंक्रीटिंग के बाद की ड्राइंग बनाएंगे। क्लियर। तो आइए हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने फाउंडेशन को बनाएंगे। दोस्तों फाउंडेशन की जो डिटेल्स है या फिर आप कह सकते हैं डायमेंशन जो है वो 1300 mm इंटू 1300 mm इंटू 400 mm है। क्लियर। तो अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना सबसे पहले फाउंडेशन बनाएंगे। तो फाउंडेशन 1300 mm है, स्केल पर चेंज करेंगे तो 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 13 सेंटीमीटर इस तरह से खींच लेंगे। क्लियर। दोस्तों अब हमारा जो थिकनेस है यानी मोटाई जो है वो 400 mm है। तो स्केल पर चेंज करेंगे तो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ऊपर खींच लेंगे और यहाँ पर खींच लेंगे। ओके। अब इसके बाद दोस्तों कवर दिया गया है 100 mm। दोस्तों हमने अज्यूम कर लिया 100 mm, जनरली होता भी है 100 mm। तो 100 mm को
अब क्या करेंगे, स्केल पर चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर, और यहाँ से हम अपना लोअर टायर बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, लोअर टायर कहाँ पे, कंक्रीटिंग पर किया गया है। ठीक ना, तो यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ से खींच लेंगे। और दोस्तों जो लोअर टायर है या आप कह सकते हैं गर्डर है, उसकी जो ओवरऑल डेप्थ है वो 200 mm है। ठीक ना, जैसा कि आपको डाटा में गिवन है, जो गर्डर है उसका ओवरऑल डेप्थ 200 mm तक, 200 को स्केल पर चेंज करेंगे तो 2 सेंटीमीटर आएगा, यहाँ पे आगे आ जाएगा। फिर इसको हम यहाँ पर खींच लेंगे। ठीक है, और इसको हम मिला लेंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मिला लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो फ्लैंज की थिकनेस है ऊपर और नीचे दोनों दिखाई देगी। तो ऊपर नीचे फ्लैंज की थिकनेस जो है वो 10 mm है, स्केल पर चेंज करेंगे तो 1 mm आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 mm, यहाँ पर 1 mm, तो क्या करेंगे यहाँ पे 1 mm और 1 mm मिला लेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पर 1 mm फ्लैंज की थिकनेस दिखाई दे रही है, मिला लेंगे इस तरह से। दोस्तों अब इसमें क्या है कि पाइप सेपरेटर लगाया जाता है। तो पाइप सेपरेटर सामने से देखने पर, यहाँ से जब देखेंगे तो इसमें होल्स दिखाई देंगे। ये जो पाइप सेपरेटर लगाया जाएगा यहाँ पे एक है, एक यहाँ पे लगाया जाएगा। ठीक है, तो पाइप सेपरेटर इसमें 2 ही लगाया गया, तो हम 2 लगा देते हैं। ठीक है, 2 लगा देते हैं, या फिर हम 4 भी लगा सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हम क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पे आ रहा है इसका मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट से 1 सेंटीमीटर लेफ़्ट, और यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर ऐसे हम प्रोजेक्शन खींच लेते हैं इधर से। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे। अब क्या करते हैं, यहीं पे हम पाइप सेपरेटर होल की तरह से प्रोवाइड कर देते हैं, इस तरह से पाइप सेपरेटर प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे 2 ही पाइप सेपरेटर प्रोवाइड किया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना बनाएंगे अपर टायर जो होता है उसको बनाएंगे। लेकिन उसको भी बनाने से पहले हम क्या करते हैं, बेस प्लेट को बना लेते हैं। तो अपर टायर की जो ओवरऑल डेप्थ है, ओवरऑल डेप्थ भी कितना है, 200 mm है। हमने दोनों को इक्वल मान लिया है, इक्वल गर्डर मान लिया है। तो अब ये दिखाई देगा 200 mm, तो 200 mm छोड़ने के बाद हम क्या बनाएंगे, बेस प्लेट बनाएंगे। तो सबसे पहले 200 mm छोड़कर हम बेस प्लेट बना लेते हैं। तो इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं, 11 है तो 5.5 आ जाएगा इसका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट से 2 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे, हमें बेस प्लेट मिल जाएगी। बेस प्लेट कितनी है, उसकी डायमेंशन 800 mm गुणे 400 mm है, किसकी, बेस प्लेट की। तो 800 mm सामने से देखने पर हमें 800 mm दिखाई देगी, यहाँ से देखेंगे तो ये हमें 800 mm दिखाई देगी, और ये कितनी है, 400 mm है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक 800 mm है और ये पीछे 400 mm है। तो हम 800 mm खींचेंगे, तो यहाँ मिड पॉइंट से 800 mm यानी कि स्केल पर 8 सेंटीमीटर, तो लेफ़्ट और राइट 4-4 सेंटीमीटर खींच लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से इसको मिला लेंगे। ठीक है, बेस प्लेट की जो थिकनेस है वो 30 सेंटीमीटर इस है, 30 mm है। स्केल पर चेंज करेंगे तो 3 mm आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 mm और ठीक यहाँ पे भी 3 mm, तो इसको क्या करेंगे, मिला लेंगे। इज़ दैट ओके। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अपना जो अपर टायर है यानी कि जो गर्डर है वो प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं और इस पॉइंट पे, और बाकी 4 गर्डर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पे बना लेते हैं इस तरह से। तो इसकी जो गर्डर है उसकी स्पेसिफिकेशन है, यानी कि उसकी जो टॉप विड्थ है यानी फ्लैंज की जो विड्थ है वो है 300 mm, और उसकी ओवरऑल डेप्थ कितनी है, 200 mm है। ठीक है, तो विड्थ को स्केल पर चेंज करेंगे, यानी 100 को स्केल पर चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर हम खींच लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसके वेब को खींच लेंगे। वेब की थिकनेस 1 mm है स्केल पर, और एक्चुअल में 10 mm है। ठीक है, तो 1 mm यहाँ पे हमने खींच लिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से राउंडेड शेप में इसको मिला लेंगे इस तरह से। ठीक है, राउंडेड शेप में इसीलिए मिलाते हैं, यानी कि जो गर्डर बनाया जाता है वो राउंडेड शेप का बनाया जाता है, क्योंकि स्ट्रेस कंसंट्रेशन से बचाता है हमको। ठीक है, स्ट्रेस का कंसंट्रेशन नहीं होता है, और हमारी जो बीम है वो बकलिंग या क्रिपलिंग में फेल नहीं होती। ठीक इसी तरह से हम इस साइड भी बनाते हैं, और बीच में 2 इक्वल बना देंगे। ठीक ना,
यानी कि इक्वली डिस्टेंस पर हम 2 और बनाएंगे। तो आइए हम बना लेते हैं इसको। तो दोस्तों इस तरह से हमने 4 गर्डर को इक्वली डिस्टेंस पर बना लिया है दोस्तों, जिसकी ओवरऑल लेफ्थ कितनी है 200 mm है और इसकी जो विड्थ है वो 100 mm है। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे हमने बेस प्लेट बना लिया है। अब इसके बाद हम बनाएंगे क्लीट एंगल और गजट प्लेट, ठीक ना, साथ ही साथ कॉलम बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहेंगे सबसे पहले क्लीट एंगल की विड्थ इसकी थिकनेस दिखाई देगी, फिर इसके बाद इसकी जो लेंथ है वो दिखाई देगी, फिर गजट प्लेट दिखाई देगी। तो इसको हम बनाते हैं। तो जो थिकनेस है वो गजट प्लेट की क्लीट एंगल की कितना है 1 mm है स्केल पर, और एक्चुअल में 10 mm है। तो खींच लेते हैं। तो इस तरह से हम खींच लेंगे तो कितना हो जाएगा ये, ठीक है 1 mm हो गया। अब इसके बाद इसकी जो विड्थ है वो कितनी है 80 mm है, 80 mm है स्केल पर बात करें तो कितना हो जाएगा 8 mm। तो इसको हम मिला लेंगे। तो ये हमारी हो गई क्लीट एंगल दोस्तों। अब इसके बाद हम बनाएंगे कॉलम दोस्तों। कॉलम की जो विड्थ है यानी जो फ्लैंज की विड्थ है, चूँकि आई सेक्शन टाइप का यूज किया जा रहा है तो इसमें जो फ्लैंज की जो विड्थ है ये यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो विड्थ होगी वो कितना है 300 mm है, और जो ओवरऑल डेप्थ है कॉलम की वो 400 mm है। तो 300 mm को स्केल पर चेंज करेंगे। सबसे पहले इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं। 800 का मिड पॉइंट कितना 80 का मिड पॉइंट 8 का मिड पॉइंट कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 से हम क्या करेंगे 1.5 लेफ़्ट एंड राइट पॉइंट कर लेंगे और ये हमारा हो जाएगा कॉलम, ठीक है। इसको हम डॉटेड ऊपर बढ़ा लेंगे, बाद में इसको हम डार्क भी कर सकते हैं, ठीक है। चूँकि गजट प्लेट भी लगाना है तो गजट प्लेट की वजह से हमारा कॉलम दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम कॉलम को डॉटेड से दिखा देंगे, जैसा कि आपने ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन में पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डॉटेड कर लिया। अब इसके बाद हमारी जो गजट प्लेट है उसकी डायमेंशन जो है वो है 800 mm इंटू 350 mm इंटू 16 mm। तो गजट प्लेट की जो थिकनेस है वो 16 mm है, लेकिन जो उसकी हाइट है यानी कि जो हाइट है वो कितना 350 mm है। स्केल पर चेंज करेंगे तो 3.5 आ जाएगा। तो 3.5 यहाँ पर हम क्या करेंगे पॉइंट कर लेंगे, ठीक है। कहाँ से करेंगे पॉइंट, ये इस पॉइंट से करेंगे हम पॉइंट। तो यहाँ पे 3.5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 3.5 आ जाएगा। कहाँ से करेंगे जहाँ पे क्लीट एंगल लगाया जाएगा यानी कि बेस प्लेट के जस्ट ऊपर से। तो अब हम क्या करेंगे फ्री हैंड स्केल से इसको हम मिला लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से इसको हम मिला लेंगे फ्री हैंड स्केल से। फ्री हैंड स्केल रहेगा तो आपको एग्ज़ाम में समय बचेगा आपको, तो आप ज़रूर से कैरी करिएगा इसको। तो अब यहाँ से हम MD को सेट करके मिला देते हैं, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा गजट प्लेट हमने प्रोवाइड कर दिया है दोस्तों। इसमें जो रिवेटिंग है उसको हम नेमिंग और हैचिंग करते हुए प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों। अब यहाँ पे हम इस कॉलम को हम यहाँ पे डार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे डार्क कर लेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे डार्क कर लिया क्योंकि ये जो गजट प्लेट है ये वो ऊपर की तरफ रहेगी, इसलिए हमारा पीछे का कॉलम दिखाई नहीं देगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं इसको कंटिन्यूअस कर देंगे, ठीक है। कंटिन्यूअस आगे की तरफ कॉलम इस तरह से, एक्चुअली ये क्या है स्टील स्टेंशन है तो इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा ये। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का कवर लेंगे, यहाँ पे आ गया, ठीक है। और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे आप, यहाँ से इसको सीधे में मिला लेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे मिलाएंगे और ठीक इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे सीधे लेके जाएंगे और यहाँ पे इस तरह से मिला लेंगे इसको। ये क्या है हमारा कंक्रीट ब्लॉक है,
हैचिंग जब हम करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम इस तरह से मिला लेंगे और आगे की तरफ बढ़ा लेंगे, और यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसको हमने ऐसे मिला लिया। दोस्तों ये हमारा बन गया सेक्शनल एलिवेशन। दोस्तों नेमिंग और हैचिंग बाद में कर लेंगे, और एक चीज़ इसमें और रह गई, इसमें हमें पाइप सेपरेटर प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो पाइप सेपरेटर जो कि अपर टायर है, लोअर टायर में तो हमने प्रोवाइड कर दिया, अपर टायर में हमें प्रोवाइड करना है। तो इसके एकदम मिड पॉइंट से हम क्या करते हैं, दूसरी स्केच का यूज़ करके हम इसमें प्रोवाइड कर देते हैं। देखिए जैसे, तो यहाँ पर हम प्रोवाइड कर लेते हैं इस तरह से। पाइप सेपरेटर का जो डाया होगा वो 2 सेंटीमीटर होगा, स्केल पर चेंज करेंगे तो 2 mm का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रोवाइड कर देते हैं इस तरह से, तो बोल्ट की तरह ये प्रोवाइड किया जाएगा। पाइप सेपरेटर इसको होल्ड करने के लिए काम में आता है, किसको, गर्डर को। जो हमारी बीम्स हैं इनको होल्ड करने के लिए हमारा पाइप सेपरेटर लगाया जाता है, ठीक है। इस तरह से हमने पाइप सेपरेटर को लगा दिया। दोस्तों यहाँ पे अब हम हैचिंग इसकी बाद में कर लेंगे। दोस्तों ये हमारा जो सेक्शनल एलिवेशन है ये बन के तैयार हो गया। अब हम इसका बनाते हैं प्लान व्यू। तो प्लान व्यू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स का प्रोजेक्शन हम नीचे की तरफ खींच लेंगे। तो आइए खींच लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सभी कॉर्नर के प्रोजेक्शन नीचे की तरफ खींच लिए हैं। तो अब हम इसके प्लान को बनाते हैं। तो दोस्तों जब हम टॉप से देखेंगे तो हमें 1300 mm गुणे 1300 mm का एक स्क्वायर दिखाई देगा। तो आइए हम बनाते हैं स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि 1300 mm का हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि 13 सेंटीमीटर। चूँकि हमने प्रोजेक्शन ले रखा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, खींच लेंगे इस तरह से, ओके। तो यहाँ पे हमने खींच लिया। दोस्तों अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम हमने चारों तरफ से इस तरह से हमने क्या किया, एक स्क्वायर ब्लॉक खींच लिया, ओके। तो दोस्तों ये हमारा हो गया टॉप व्यू, यानी कि इधर से ऊपर से देखेंगे तो इस तरह का स्क्वायर शेप का हमें एक कंक्रीट का ब्लॉक दिखाई देगा, ओके। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, इसका मिड पॉइंट लेते हैं और हम कॉलम को बनाते हैं। तो ये जो हमारा कॉलम है इसके हम मिड पॉइंट को लेते हैं, ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट 13 सेंटीमीटर का हम हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 डिवाइडेड बाई 2, तो यह आ जाएगा 6.5। तो 6.5 कुछ यहाँ पे आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आ गया, इसका मिड पॉइंट ले लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी बेस प्लेट है उसको हम बना लेंगे। तो बेस प्लेट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो उसकी अभी ये क्या थी, लेंथ थी, और पीछे की तरफ जो विड्थ है, यानी ये जो पीछे की तरफ विड्थ है वो कितना है, ये 400 है, ये 800 थी, ठीक ना। तो ये 800 का तो हमने प्रोजेक्शन ले रखा है। अब हम क्या बनाएंगे, 400 का बनाएंगे। तो 400 यानी 2 mm ऊपर, यानी सॉरी 2 सेंटीमीटर नीचे ऊपर और 2 सेंटीमीटर नीचे, स्केल पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बेस प्लेट यहाँ पे है, ठीक है। तो बेस प्लेट यहाँ पे है, तो हम क्या करते हैं, ये खींच लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हम खींच लेंगे, ओके। तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि ये कहाँ आ रहा है, तो इसी पे आ रहा है, इसी पॉइंट पे आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम खींच लेते हैं इसको। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये हमारी बेस प्लेट हो गई है, ठीक है। ये इस बेस प्लेट को हम इस तरह से हम बना लेते हैं। इस तरह से हमने रेक्टेंगुलर ब्लॉक टाइप हमने बना लिया। दोस्तों अब हमको इसी में हमें कॉलम को प्रोवाइड करना है। तो इसका हमने मिड पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। इसका मिड पॉइंट यानी कि 800 का मिड पॉइंट 4 हो जाएगा, यहाँ पे आ गया। तो अब यहाँ से कॉलम कितना है, कॉलम का जो साइज़ क्या है वो है
जो ओवरऑल डेप्थ है वो है 400 mm, तो स्केल पर चेंज करेंगे तो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो फ्लैंज सहित जो है इसकी जो डेप्थ है वो 400 mm, तो स्केल पर 4 सेंटीमीटर। और वेव की जो थिकनेस है वो है 10 mm, यानी स्केल पर 1 सेंटीमीटर, सॉरी स्केल पर 1 mm। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फ्लैंज है वहाँ पे हमने इसका प्रोजेक्शन ले रखा है, तो यहाँ पर इस तरह से हम बना लेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम इसको मिला लेंगे। फ्लैंज की जो थिकनेस है वो 20 mm है, यानी कि 2 mm, स्केल पर 2 mm, ठीक है। और इसको भी इस तरह से हम बना लेंगे यहाँ पे, चूँकि हमने प्रोजेक्शन ले रखा है तो हमें बनाने में आसानी है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने बना लिया। दोस्तों नेमिंग हैचिंग हम बाद में कर लेंगे। और ये हमारा बन गया है, जो कॉलम है वो बन गया है। अब इसमें हमारा जो क्लीट एंगल है वो प्रोवाइड करेंगे। तो क्लीट एंगल को हम पतले स्केल से हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो थिकनेस उसकी जो है वो 1 mm है, तो 1 mm यहाँ पर लेफ़्ट में और 1 ही mm राइट में, ठीक है। ये ऊपर से देखने पे, क्योंकि कुछ इस तरह से हमारा जो क्लीट एंगल है कुछ इस तरह से लगाया जाता है, तो ये जो थिकनेस है वो दिखाई देगा 1 mm स्केल पर, और ये जो है 8 mm स्केल पर दिखाई देगा। तो 8 mm यहाँ पे हम खींच लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8 mm, ठीक है। 8 mm यहाँ पे आ गया, इसको हम खींच लेते हैं इस तरह से, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमने खींच लिया यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हमारा इस प्लान में, सॉरी सेक्शनल एलिवेशन में हमने इसको क्लीट एंगल को प्रोवाइड किया, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो बोल्ट्स हैं या रिवेट हैं वो हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 4 हम रिवेट प्रोवाइड करेंगे। तो एक यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दिया, एक यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हमने प्रोवाइड कर दिया इसको, और एक यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे और एक यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। तो 4 इक्वल हमने रिवेट्स को प्रोवाइड कर दिया। ठीक इस साइड में भी प्रोवाइड कर देंगे इधर पे, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर लिया है। इसको हम डार्क कर लेते हैं, डार्क पेन से खींच लेते हैं, और इसको भी हम डार्क खींच लेते हैं, ओके। क्योंकि देखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको हम क्या करते हैं, डार्क खींच लेते हैं। अब ये हमारा हो गया, क्लीट एंगल हमने प्रोवाइड कर दिया है। अब इसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, जस्ट इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर हमारा जो गज़र प्लेट है, ऊपर से जब देखेंगे तो ये हमारी जो गज़र प्लेट है वो दिखाई देगी। तो गज़र प्लेट की जो थिकनेस है वो 16 mm है। तो 16 mm स्केल पर चेंज करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 2 सेंटीमीटर, सॉरी 2 mm आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 mm हम प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये दो हमारी क्या हो गई, ये हो गई, ये हमारी हो गई गज़र प्लेट। और दोस्तों जो हम जब टॉप से देखेंगे, तो टॉप से देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब टॉप से देखेंगे तो ये हमारी जो बॉटम टायर है वो दिखाई देगा। तो बॉटम टायर यानी कि यहीं से ये जो हमारा बेस प्लेट वाला हिस्सा है, वहीं से हमारा जो बॉटम टायर है वो शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से बॉटम टायर के लिए हम खींच लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बॉटम टायर खींच लेते हैं, यानी कि एक बीम खींच लेते हैं यहाँ पे। और बीम की जो विड्थ है ऊपर से, यानी टॉप से देखने पे विड्थ ही दिखाई देगी, तो यहाँ पे हम विड्थ भी खींच लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक बीम को प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद ठीक 1 सेंटीमीटर बाद हमारी जो दूसरी बीम आएगी, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक और बीम आएगी, यानी कि बॉटम टायर वाली बीम आएगी, ठीक है। उसको यहाँ से ऐसे खींच लेते हैं और यहाँ से ऐसे खींच लेते हैं, क्लियर। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये वाली हमारी बॉटम टायर वाली बीम आ गई। अभी टॉप वाली आएगी, तो टॉप वाली सबसे पहले दिखाई देगी। तो इसके लिए ये क्या हो जाएगी, बॉटम टायर वाली जो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगी, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस मतलब यहाँ से हम खींचेंगे
तो बॉटम टायर वाली यहाँ से इसको खींच लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे इस पॉइंट से ये आ जाएगी, कहाँ तक आएगी, जहाँ तक ये हमारा है, ठीक है, यहाँ तक आएगी और ये आएगा यहाँ तक, ठीक है, और ये वाली भी यहीं तक आएगी, ठीक है, और इसको भी यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे। फिर इसको हम तो सभी को क्या करेंगे, मिला लेंगे इस तरह से। दोस्तों जैसा हम ऊपर बनाएंगे वैसा ही सेम टू सेम नीचे भी बना देंगे, ठीक है। तो वीडियो लंबी ना हो जाए इसीलिए हम वीडियो की स्पीड बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ये क्या है हमारी, ये हमारी अपर टायर है या आप कह सकते हैं टॉप टायर है, ठीक है। इसको हम, और अब ये जो हम डिसकंटिन्यूअस कर रहे हैं ये हमारी बॉटम टायर है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, डिसकंटिन्यूअस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ये वाली ये जो हमारी है ये टॉप टायर है और ये वाली बॉटम टायर है। तो जैसा ऊपर हमने प्रोवाइड किया वैसा भी नीचे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और इसमें जो हमारा है अभी हमारा क्लीट एंगल बचा हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको आगे की तरफ बढ़ा लेंगे और इसको, ठीक है, इसको भी आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद यहाँ पे हम अपने क्लीट एंगल को प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे सॉरी क्लीट एंगल नहीं, रिवेट्स को प्रोवाइड कर देंगे और यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे और यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने अभी यहाँ पे हमारा जो सेपरेटर है उसको लगाना बाकी है। तो सेपरेटर को हम रेड कलर से दिखा देते हैं क्योंकि देखने में आसानी रहेगी। तो इसके मिड पॉइंट पर ही हम सेपरेटर लगाते हैं। तो मिड पॉइंट यहाँ पे है, तो मिड पॉइंट पे हम 2 mm का क्या करते हैं, सेपरेटर प्रोवाइड कर देते हैं। तो सेपरेटर भी इसी तरह से डिसकंटिन्यूअस रहेगा, ठीक है। इज़ दैट ओके। यहाँ पे हमने सेपरेटर इस तरह से प्रोवाइड कर देंगे। सेपरेटर का काम आप जानते हैं कि गर्डर को, यानी जो बीम्स हैं, टायर्स जो लगाएंगे हैं उनको क्या करता है, होल्ड करता है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से प्रोवाइड कर दिया है। दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो सेपरेटर है यहाँ पे भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस सेपरेटर को भी हम प्रोवाइड कर देंगे बाद में, ठीक है। अब जैसा हम ऊपर बनाए हैं, जैसा ऊपर बनाया है ठीक सेम टू सेम वैसा नीचे बनाते हैं। और बीच में जो हमारा एक और सेप आएगा, यानी कि मिड पॉइंट से हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट से एक और, यानी बॉटम टायर को एक और प्रोवाइड कर दें, एक और बॉटम टायर प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ से 0.5 सेंटीमीटर ऊपर, 0.5 सेंटीमीटर नीचे, स्केल पर क्या होगा, 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से ऐसे इस तरह से प्रोवाइड कर देते हैं और यहाँ पर, ठीक है। ठीक यहाँ पे भी ऐसे ही प्रोवाइड कर देंगे। और बाकी जितने प्रोजेक्शन है उसको हम बाद में इरेज कर लेंगे, ठीक ना, अननेसेसरी जो प्रोजेक्शन है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने 3 बॉटम टायर जो प्रोवाइड कर दिया और यहाँ पे जो 4 अपर टायर प्रोवाइड कर दिया है। ठीक सेम टू सेम नीचे भी वही काम कर लेते हैं। तो आइए कर लेते हैं इसको। तो दोस्तों जैसा हमने ऊपर बनाया था सेम टू सेम हमने नीचे भी बना लिया है। दोस्तों नेमिंग हैचिंग बाद में कर लेंगे। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अपर टायर में सेपरेटर है हमने यहाँ पे लगाया था और सेम नीचे भी लगा दिया। और जो बॉटम टायर है उसमें हमने सेपरेटर यहाँ पे लगाया और यहाँ पे भी लगा दिया है। दोस्तों अब इसके बाद हम इसका सेक्शनल साइड बनाते हैं। तो उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबका प्रोजेक्शन इस साइड में लेके फिर बनाएंगे। तो आइए हम प्रोजेक्शन ले लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने राइट साइड में सारा प्रोजेक्शन ले लिया है।
तो अब हम क्या करते हैं कि जब साइड से देखेंगे तो हम अब साइड से कहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से तो हमने फ्रंट एलिवेशन बनाया। अब इस साइड एलिवेशन जो बनाएंगे सेक्शनल एलिवेशन, इसमें भी हमारा कंक्रीट ब्लॉक दिखाई देगा। फिर इसके बाद ये जो पांचों बीम दिखाई देंगी, ये जो क्या है, ये बॉटम टायर है, बॉटम टायर दिखाई देगा। इसके बाद क्या दिखाई देगा, ये हमारा अपर टायर दिखाई देगा। फिर इसके बाद हमारा कॉलम दिखाई देगा, ठीक है, बेस प्लेट के साथ कॉलम। तो अब हम इसी को बनाएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले कंक्रीट ब्लॉक बनाएंगे। तो कंक्रीट ब्लॉक जो कि 1300 mm का है, तो 1300 mm को स्केल पर चेंज करेंगे तो 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से खींच लेंगे, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे 13 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो 1300 सेंटीमीटर आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो कंक्रीट ब्लॉक है उसको हम बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर की तरफ हम खींच लेंगे इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे भी खींच लेंगे। दोस्तों अब क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर छोड़ने के बाद जो कवर है हमारा क्या है, 1 सेंटीमीटर कहाँ है, स्केल पर 1 सेंटीमीटर, और एक्चुअल में बात करें तो 100 mm है। तो स्केल छोड़ दिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देख सकते हैं आप, ये हमारा जो गर्डर है, ठीक है, ये वाला जो गर्डर वो दिखाई देगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक हल्की लाइन से खींच देंगे। हल्की लाइन से खींचने के बाद इसी के ऊपर हम गर्डर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वाला है। और चूँकि हम सामने से देखेंगे तो इसकी हमें क्या दिखाई देगी, डेप्थ दिखाई देगी। यहाँ से आप देख सकते हैं ओवरऑल डेप्थ दिखाई देगी, ठीक है, यहाँ पे क्या दिखाई देगी, ओवरऑल डेप्थ। तो ओवरऑल डेप्थ के लिए हम कितना, 2 सेंटीमीटर यहाँ पे हम खींच लेंगे, ठीक है, 2 सेंटीमीटर यहाँ पे हम खींच लिए, ठीक है। यहाँ पे हो गया 1 सेंटीमीटर हम छोड़ दिए, तो यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे यहाँ पे और हम यहाँ पे क्या करते हैं, गर्डर प्रोवाइड करते हैं। विड्थ कितनी है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर खींच लेंगे, ठीक है। और वेब की जो थिकनेस है वो 10 mm है। स्केल पर चेंज करेंगे तो 1 mm आ जाएगा। इस तरह से इसको यहाँ पे मिला लेंगे, इस तरह से यहाँ पे मिला लेंगे, और ठीक यहाँ पे ऐसे मिला लेंगे, और इसको ऐसे मिला लेंगे। तो दोस्तों जैसा यहाँ पे हम गर्डर प्रोवाइड किए हैं वैसा यहाँ पे करेंगे, और बीच में 3 गर्डर और प्रोवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो हम साइड से देखेंगे, तो साइड से हम देखेंगे तो यहाँ पे तो बहुत सारे गर्डर हैं, लेकिन हम 5 गर्डर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आइए कर लेते इसको। तो दोस्तों इस तरह से हमने सारे गर्डर को प्रोवाइड कर दिए, यानी 5 गर्डर को हमने प्रोवाइड कर दिया। दोस्तों जो गर्डर होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो स्टैंडर्ड डिस्टेंस होती है वो 75 mm होती है। तो अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए कि स्टैंडर्ड जो गैप होता है 2 गर्डर के बीच में वो कितना होता है, तो आप बताएंगे 75 mm होता है, ठीक है। दोस्तों अब इसके बाद हम बनाएंगे अपना जो हमारा जो अपर टायर है उसको हम बनाते हैं, ठीक है। दोस्तों अपर टायर की जो डेप्थ है वो कितना है, वो है 200 mm। तो 200 mm, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपर टायर को बना लेंगे 200 mm, यानी कि 2 सेंटीमीटर यहाँ से हम खींच लेंगे 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे इस तरह से हम बना लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा अपर टायर। जो फ्लैंज की जो थिकनेस दिखाई देगी वो 1-1 mm दिखाई देगी। तो हम यहाँ पे 1-1 mm प्रोवाइड कर देते हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे इसको हम प्रोवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने गर्डर को प्रोवाइड कर लिया। दोस्तों यहाँ पे हम सेपरेटर लगा देते हैं। तो सेपरेटर यहाँ पे मिड पॉइंट पे लगाएंगे हम, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 ही सेपरेटर लगाए गए हैं तो 2 सेपरेटर हम लगा देते हैं। यहाँ से एक यहाँ पे लगा देंगे, क्लियर। तो 2 सेपरेटर हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। दोस्तों अब इसके बाद हमारी जो बेस प्लेट दिखाई देगी, यानी कि इसका हम हाफ़ कर लेंगे, ठीक है। और ये कितना है, 11 है, 11 का 5.5 हो जाएगा। तो ये हाफ़ हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेस प्लेट प्रोवाइड कर देंगे। तो बेस प्लेट यहाँ इस साइड से देखने पे, इस साइड से देखने पे, यानी कि इस साइड से देखेंगे तो हमारी बेस प्लेट की जो चौड़ाई है वो 400 mm दिखाई देगी। स्केल पर चेंज कर लेंगे तो 4 सेंटीमीटर,
तो 2 सेंटीमीटर लेफ़्ट और राइट हम खींच लेंगे। और बेस प्लेट की जो थिकनेस है वो कितना है, बेस प्लेट की जो थिकनेस है वो है 30 सेंटीमीटर। तो स्केल पर 3 mm आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर नहीं 30 mm है। तो यहाँ पर खींच ली इस तरह से। और दोस्तों जो हमारी बेस प्लेट है वो कितना है, 400 mm चौड़ाई की। और जो कॉलम की जो ओवरऑल डेप्थ है, यानी कि लेफ़्ट साइड से देखेंगे, सॉरी इस साइड से यानी कि सेक्शनल साइड देखेंगे तो हमारा जो ओवरऑल डेप्थ दिखाई देगा कॉलम का, तो कितना है ओवरऑल डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ कॉलम का है 400 mm है। तो 400 mm हम क्या करेंगे, इस तरह से कॉलम को बना लेंगे। ठीक है, तो कॉलम को इस तरह से हम आगे की तरफ खींच लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉलम को खींच लेंगे। दोस्तों फ्लैंज की जो थिकनेस है वो कितना है, 2 mm स्केल पर है और एक्चुअल में 20 mm है। ठीक है, तो यहाँ पे खींच लेंगे इस तरह से। ये हमारी फ्लैंज की थिकनेस आ गई और इस साइड में भी खींच लिया हमने। ठीक है, तो दोस्तों ये दोनों फ्लैंज की थिकनेस आ गई है सामने से देखने पर। अब इसके बाद साइड में ही गज़ट प्लेट लगी जाएगी। तो गज़ट प्लेट की जो थिकनेस है वो 16 mm है, स्केल पर चेंज करेंगे तो 2 mm आ जाएगा। तो जो हाइट है वो 3.5 है। बेस प्लेट से ही हम काउंट करते हैं। तो ये बेस प्लेट है, बेस प्लेट से कितनी है थिकनेस, जो हाइट है वो 3.5 है स्केल पर, और एक्चुअल में 350 mm है। तो यहाँ से हम इस साइड से भी कर लेंगे और यहाँ पे खींच लेंगे। तो दोस्तों ये हमारी हो गई गज़ट प्लेट। ठीक ना, आप देख सकते हैं साइड से जब देखेंगे तो ये हमारी गज़ट प्लेट दिखाई देगी, ये जो गज़ट प्लेट है यहाँ तक। ठीक है, ये गज़ट प्लेट की थिकनेस दिखाई देगी। अब इसके बाद इसके साइड में क्लीट एंगल लगाया जाएगा। तो क्लीट एंगल लगा लेते हैं। तो डायमेंशन क्या है, 80 mm इंटू 80 mm इंटू 10 mm है। तो यहाँ से इस तरह से क्लीट एंगल प्रोवाइड कर लेंगे। जो क्लीट एंगल की डायमेंशन है वही लेंगे, इस तरह से क्लीट एंगल प्रोवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भी प्रोवाइड कर लेते हैं। इस तरह से दोस्तों हमने क्लीट एंगल को भी प्रोवाइड कर लिया है। और बीचों बीच हम क्लीट एंगल प्रोवाइड कर लेते हैं। बीच में चूँकि एक तो 8 mm का है, तो यहाँ पे हम प्रोवाइड कर लेते हैं इस तरह से। और यहाँ पे इसकी थिकनेस दिखाई देगी। तो एक बोल्ट यहाँ पे लगा देंगे, एक बोल्ट यहाँ पे, एक बोल्ट यहाँ पे, एक बोल्ट यहाँ पे, बोल्ट या फिर रिवेट लगाया जाएगा। ठीक है, चूँकि क्वेश्चन में हमें रिवेट दिखाई दिया है, बोला गया है, तो रिवेट हम लगाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, ये जो हमारा कंक्रीट ब्लॉकिंग है, जब साइड से देखेंगे दोस्तों, जब साइड से देख रहे हैं यहाँ पे, जब हम साइड से देख रहे हैं तो हमें ये जो कंक्रीट ब्लॉक है बिल्कुल सपाट दिखाई देगा, यानी कि बिल्कुल सीधे में दिखाई देगा। तो यहाँ पे इस तरह से हम यहाँ पे इस तरह से कंक्रीट ब्लॉक को बना लेंगे। ठीक है, सीधा बिल्कुल कंक्रीट ब्लॉक दिखाई देगा जिसमें कंक्रीटिंग की जाएगी। ठीक है, इसमें कंक्रीटिंग कर दी गई है। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉलम को यहाँ पे कंटिन्यूअस कर देते हैं। कॉलम यहाँ पे कंटिन्यूअस हो गया है। अब इसके बाद इसमें बचा हुआ है जो कि रिवेटिंग बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे रिवेटिंग बचा है, यहाँ पे रिवेटिंग बचा है और बोल्टिंग बचा हुआ है। ठीक है, रिवेटिंग, बोल्टिंग, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, पाइप सेपरेटर लगा देते हैं, जो कि लोअर टायर में, यानी कि इस टायर में हम क्या करते हैं, पाइप सेपरेटर लगाते हैं। इस तरह से लगा देते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से पाइप सेपरेटर लगा देंगे। पाइप सेपरेटर गर्डर को क्या करता है, होल्ड करके रखता है, यानी कि अपने पोजीशन में बनाए रखता है। तो यहाँ पे इस तरह से पाइप सेपरेटर लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरह से सारे डिटेल्स को प्रोवाइड कर दिया है। दोस्तों अब यहाँ पे हमें बोल्टिंग कर देना है, और अब हम क्या करते हैं, नेमिंग, हैचिंग कर लेते हैं और बोल्टिंग भी कर लेते हैं। ठीक है, बोल्टिंग यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे। तो
जो हमारी ड्राइंग है लगभग कंप्लीट हो गई है। अब इसमें हमें क्या करना है, नेमिंग करना है, हैचिंग करना है और बोल्टिंग करना है। तो आइए हम इसको कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने नेमिंग और हैचिंग दोनों प्रोवाइड कर दी है। तो आइए एक बार इसको फिर से हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने सेक्शनल एलिवेशन बनाया, जिसमें हमारी जो कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई है 400 mm। ठीक है, इसको हम 400 mm बना देते हैं। ठीक है, 400 mm। इसके बाद हम इसको क्या किए, इसमें हमने गर्डर प्रोवाइड किया, जो कि गर्डर की साइज है कितना है 100 mm इंटू 200 mm। दोस्तों 100 mm जो इसकी विड्थ है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक विड्थ थी, और जो डेप्थ थी इसकी ओवरऑल डेप्थ, इसको हम कहेंगे ये हमारी क्या है, विड्थ है, यानी कि ये हमारी विड्थ है और ये क्या है, डेप्थ है। तो दोस्तों जो हमारी विड्थ है वो 100 mm है, डेप्थ जो है 200 mm है। तो हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, ये क्या है हमारी ओवरऑल डेप्थ है। फिर इसके बाद ये भी ओवरऑल डेप्थ है और यहाँ पे भी ये विड्थ है। तो हमने इस गर्डर को प्रोवाइड किया। इसके बाद हमारी ये जो बेस प्लेट है, बेस प्लेट की डायमेंशन 800 mm गुणे 400 mm है। ठीक है, और जो थिकनेस उसकी वो है 30 mm। तो यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया। इसके बाद क्लिट एंगल, इसके बाद हमारा जो कॉलम है वो बन के तैयार हो गया। ठीक ना, यहाँ पे हमारा ये हो गया सेक्शनल एलिवेशन। दोस्तों ये जो कंक्रीट ब्लॉक है, ठीक ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक कंक्रीट ब्लॉक है, इसी के अंदर हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इनक्लोज्ड है। ठीक ना, तो ये है सीसी ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शनल एलिवेशन बन गया। अब इसके बाद जब हम टॉप व्यू से इसका देखेंगे, सेक्शन देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमारा बीच में कॉलम आ गया है, यानी कि ये जो हमारी बेस प्लेट है, बेस प्लेट के ही ऊपर हमारा कॉलम है। ये हमारा कॉलम है ISHB 400, ये क्लीट एंगल लगाया गया है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे जो 5 गर्डर जो कि बॉटम टायर है ये दिखाई दे रहे हैं, और ये 4 जो बीम है, यानी कि 1 2 3 4 ये है, ये टॉप टायर है। ठीक ना, ये टॉप टायर कितने हैं, 4, और नीचे के 5 हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये 4 कॉलम्स, यानी 4 बीम ये है, और इसके बाद 5 बीम ये है। ठीक है, तो यहाँ पे अब पाइप सेपरेटर, ये वाले पाइप सेपरेटर यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गए हैं, और ये वाला जो पाइप सेपरेटर है वो यहाँ पे आ गया ये। ठीक है, तो इस तरह से हमने सेक्शनल प्लान को भी बना लिया। फिर इसके बाद सेक्शनल साइड को हमने बनाया। दोस्तों यहाँ पे सेक्शनल साइड, जब यहाँ से सेक्शन करके साइड से देखेंगे, यानी कि आप देख सकते हैं, जब ये तो हमने सेक्शनल एलिवेशन बनाया, अब सेक्शनल साइड जब बनाएंगे तो ये पहले गर्डर पहले सीसी ब्लॉक दिखाई देगा। तो आप देख पा रहे हैं ये सीसी ब्लॉक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद गर्डर दिखाई देगा, 5 गर्डर, 1 2 3 4 5 गर्डर, यानी कि सेकेंड टायर या फिर आप बॉटम टायर कह सकते हैं। और
फिर इसके बाद टॉप टायर दिखाई देगा, ये वाला जो टॉप टायर दिखाई दिया, ठीक ना, अपर टायर या टॉप टायर, ठीक ना। इसके बाद सीसी ब्लॉक ये है, सीसी ब्लॉक के अंदर हम क्या किए, इसको कंक्रीटिंग कर दिए हैं और कंक्रीटिंग करके फिक्स कर दिए हैं, ठीक है। इसके बाद ये हमारा कॉलम या फिर कह सकते हैं आप स्टेंशन खड़ा हो गया है, ठीक है। अब इस पर हम 28 दिन की क्यूरिंग के बाद हम क्या करते हैं, लोड इस पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने ग्रिलेज फाउंडेशन के बारे में डिस्कस किया। ग्रिलेज फाउंडेशन हैवी लोड को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज में लाया जाता है और साथ ही साथ जब सॉइल की वेयरिंग कैपेसिटी कम हो तब हम इसको यूज़ में लाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ग्रिलेज फाउंडेशन ख़त्म हो गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।